औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ वक्त निकाल के आए। आपके माध्यम से मैं उन क्वार्टर्स तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ जिन क्वार्टर्स से ये सुनने को मिला पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार, कुछ फेसबुक पोर्टल से, कुछ डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये सुनने को आया कि मेंढर के अंदर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जब ये बात सुनने पे आई कि मेंढर के अंदर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया जावेद राना साहब की लीडरशिप पे। कि 16 सालों में एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और दोबारा एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने मेंढर के अंदर क्या किया। तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं आज प्रेस के माध्यम से अपनी आवाम तक ये बात रखूं और उन क्वार्टर्स तक ये बात पहुंचाऊं कि मेंढर की रोड कनेक्टिविटी राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बेहतर है और यकीनन सबसे ज्यादा है। आज मैं आपके सामने सिर्फ रोड कनेक्टिविटी की ही बात करूंगा, जिसमें आरएंडबी, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई शामिल हैं। हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे या और जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उन पे जावेद राना साहब का क्या रोल रहा एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैं उस पर फिर किसी दिन आपसे वक्त लूंगा। आज मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं और उन क्वार्टर्स तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि जावेद राना साहब का टेन्योर 16 सालों का ये सफर एक शानदार सफर रहा, जहां उन्होंने मेंढर की कोई ऐसी पंचायत नहीं, कोई ऐसा विलेज नहीं जहां पे आज रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैं शुरुआत करूंगा पीएमजीएसवाई से। ये पीएमजीएसवाई की रोड्स जो मेंढर के अंदर इस वक्त जिन पे काम चल रहा है, जो मुकम्मल हो चुकी हैं आज तक, देयर आर टोटल 67 रोड्स अंडर पीएमजीएसवाई इन मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी। और मैं बड़ी फख्र से कहता हूं कि मैं 2001 में मेंढर के अंदर पीएमजीएसवाई की सिर्फ एक ही रोड हुआ करती थी और 2002 के बाद एमएलए बनने के बाद 2002 से लेके 2018 तक मेंढर में कुल 67 पीएमजीएसवाई की रोड्स आई। और यहां मैं मरहूम सरदार रफीक हुसैन खान साहब को भी याद करना चाहूंगा और अपना ट्रिब्यूट देना चाहूंगा उनको कि 2008 से लेकर 2014 तक बतौर एमएलए उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दिया। स्टेट सेक्टर की बात करूं तो स्टेट सेक्टर के अंदर 147 रोड्स मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी चल रही हैं, जो मुकम्मल हो चुकी हैं और जिन पे काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लान की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट प्लान में मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 63 रोड्स हैं जिनका आप जो है अपने लेवल पे भी उसका इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सकती है। नाबार्ड के अंदर 30 रोड्स हैं, लैंग्वेजिंग के अंदर 7 रोड्स हैं। तो उसी तरीके से मैं ये बताऊं कि बीएडीपी में अनगिनत रोड्स जो हैं बीएडीपी में भी कवर की गई हैं। मेरे पास उनका नंबर्स नहीं है, मैं जरूर वो भी प्रोवाइड करूंगा। मेंढर के अंदर देयर आर टोटल 24 स्मॉल ब्रिजेस, 7 ब्रिजेस जिसमें बड़े ब्रिजेस हैं जिनमें दबराज, मनकोट, छजला, सीआरएफ के अंदर 2 जो मेंढर टाउन के अंदर ब्रिजेस हैं,
अड़ीशीप फॉर्म हरनी बीजी ब्रिज जो जावेद राणा साहब के इस 16 साल के टेन्योर के अंदर बना। मैं ये कह देना चाहता हूं कि 16 साल का सफर एक शानदार सफर रहा है, जो मेंढर में सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा। जब हम मेंढर की हिस्ट्री की बात करेंगे, जब मेंढर की तारीख की बात करेंगे, तो ये 16 साल का सफर मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि सुनहरे लफ्जों में इसे लिखा जाएगा। हमने 16 सालों के अंदर जितना जावेद राणा साहब से बन पाया, उन्होंने मेंढर के लिए, मेंढर को आगे ले जाने के लिए, मेंढर के अंदर बेटर कनेक्टिविटी देने के लिए उन्होंने किया। और हमारी जो है दौड़ जो है अभी मुकम्मल नहीं हुई। हम लगातार जो अवाम के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, उसे और बेटर करने के लिए हमारी लड़ाई जो है चल रही है। हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो सपना था मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला हम उस पे अभी भी कायम है और इंशाअल्लाह ताला हम उसे आगे लेके चलेंगे। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये रोड्स मेंढर के अंदर माशाअल्लाह रोड की कोई कमी नहीं है। तमाम मैक्सिमम विलेजेस जो हैं मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के कवर हैं, और जो अभी कवर नहीं है, कुछ इलाके, कुछ मोहल्ले, उन्हें कवर किया जाए। और उसके अलावा जिन रोड्स पे काम चल रहा है उन्हें उस काम को स्पीड अप किया जाए, ताकि हम जो है अपने काम को पूरा कर सकें और इलाके को और बेहतर कर सकें। कुछ दिन से एक लेटर जो है जावेद राणा साहब की तरफ से चर्चा में है मेंढर के अंदर। वो लेटर जो जावेद राणा साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब को लिखा 6 जून 2021 को, और उस लेटर में लोगों की तरफ से ये कुछ लोग क्वार्टर से ये एलेज किया जा रहा है कि जावेद राणा साहब ने बोला है, गवर्नर साहब से ये गुजारिश की कि आप मेंढर के अंदर तमाम जो तामीर और तरक्की के काम है उन्हें बंद कर दीजिए। मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि तामीर और तरक्की के लिए जब भी कोई बात हुई तो जावेद राणा साहब उसमें सबसे आगे पाए गए, और जावेद राणा साहब ने मेंढर की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा से कुर्बानी दी है। और आज अगर उस लेटर का जिक्र किया जा रहा है, उस लेटर में मैं अपनी आवाम से कह देना चाहता हूं और अपनी आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि मेंढर, वो लेटर इसलिए लिखा गया कि मेंढर के अंदर अभी स्टेट सेक्टर के में कुछ रोड्स जो हैं वो आई। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि उन रोड्स का प्रॉपर तरीके से सर्वे हो, उन रोड्स का डीपीआर जो है अच्छे तरीके से बने, टेक्निकल सैंक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हो, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिले, ताकि उस पर टेंडरिंग प्रोसेस जो है टेंडर फ्लोट किया जा सके और एक बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्टर को वो रोड असाइन हो और उस पर काम किया जा सके। अदरवाइज अगर हम उस टेक्निकल सैंक्शन नहीं मिलेगा, सर्वे प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिलेगा, टेंडर फ्लोट नहीं होगा, अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तो मैं आप आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, कि आपकी जो कंपनसेशन, जो आपका हक है, आपकी जमीनों को जब खोदा जाएगा तो कंपनसेशन जो आपको मिलना था, वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होगा, टेक्निकल सैंक्शन नहीं होगा, सर्वे प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो आपको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। तो हमारा सिर्फ गवर्नर साहब को ये लिखने का यही एक मतलब था कि हम चाहते थे कि हम जो रोड्स स्टेट सेक्टर के अंदर मेंढर में आई हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से उन पे डीपीआर बने, और ताकि उन रोड्स में बेटर कनेक्टिविटी लोगों को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उसमें कवर हो सकें। और दूसरे तरीके मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग अपना फेलियर को छुपाने के लिए, क्योंकि वो बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जावेद राणा साहब जो है हमें काम नहीं करने दे रहे। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जावेद राणा साहब ने हमेशा से ये कहा, ये लेटर जो जावेद राणा साहब ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को लिखा, उसमें ये उन्होंने कहा कि मैं ये सरकार से कहता हूं दैट I would also request you to kindly take into consideration the views of all the elected सरपंचेस, BDC chairpersons and DDC members। हम तो हमेशा से आपकी
बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं। हम ये कहते हैं यू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम ये कहते हैं कि आप सरकार के एजेंट नहीं हैं बल्कि अवाम के नुमाइंदे हैं, और अवाम के नुमाइंदे होने पे आपका जो हक है, आपकी जो आवाज है वो ऊपर तक जानी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए। हमने हमेशा से कहा है, हालांकि कुछ लोग जो हैं ये समझते हैं कि वो सरकार के एजेंट हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप अपने आप को खुद ही सरकार का एजेंट बनाएंगे तो उस पर हमारा कोई जोर नहीं, मगर हम आपके लिए, हम इलाके के लिए जो भी लोग चुने गए हैं, चाहे वो बीडीसी हो चाहे वो डीडीसी हो, उनके लिए ये जरूर कहेंगे कि आपको एम्पावर किया जाए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ताकि आपकी नुमाइंदगी, आप जिन लोगों की नुमाइंदगी कर सकें बेहतर तरीके से कर सकें, ना कि आप सिर्फ अपना फेलियर छुपाने के लिए आप किसी को आगे कर दें कि उसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है। मैं अपने बुजुर्गों से और भाइयों से ये जरूर कहूंगा कि तामीर और तरक्की के लिए जावेद राना साहब का पूरा जोर रहा है मेंढर के अंदर, और उन्होंने पूरी कोशिश की है 16 सालों के अंदर कि मेंढर को एक बेटर कॉन्स्टिट्यूंसी बना सके। इंशाअल्लाह ताला हमारा सपना जो है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो भी पूरा नहीं हुआ है। उसी प्लान पे जो है हम चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर से इस पे हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि मेंढर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। हमारा सपना है कि मेंढर के अंदर बेटर एजुकेशन हो, हमारा ये सपना है कि मेंढर के अंदर बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेंढर के अंदर बेटर एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल सके, हमारे बेरोजगार जो भाई हैं उन्हें रोजगार मिल सके। ये हमारा सपना है, और इंशाअल्लाह ताला इस सपने को पूरा करने के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, चाहे जावेद राना साहब से, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम से, हम उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ आप सब हजरात से इजाजत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।